हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 12 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है छत्रपति शिवाजी। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। भारतीय इतिहास के महापुरुषों में शिवाजी को नाम प्रमुख है। देखिए दोस्तों, ये जो भारत का इतिहास है उसमें महापुरुषों में शिवाजी का नाम प्रमुख है। वे जीवन भर अपने समकालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। ये जो शिवाजी थे वो समकालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध ये संघर्ष करते रहे जीवन भर। आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। देखिए दोस्तों, शिवाजी जो थे उनके पिताजी का नाम शाहजी और माताजी का नाम जीजाबाई था। शिवाजी बचपन से ही अपनी माता के परम भक्त थे। जो शिवाजी थे वो अपने माताजी के बचपन से ही बहुत बड़े या परम भक्त थे। ठीक है। दादाजी कोटदेव की देखरेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा मिली और वे घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग तथा अन्य सैनिक कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए। ये जो शिवाजी थे वो जिनके दादाजी थे वो कोटदेव की देखरेख में शिवाजी को सैनिक की शिक्षा दी। ठीक है। और शिवाजी को घुड़सवारी, अस्त्रों शस्त्रों में तथा अन्य जो सैनिक के कार्य थे उसमें उन्हें तुरंत ही निपुण कर दिया। ठीक है। अर्थात परिपूर्ण कर दिया, उसमें उन्हें शिक्षित कर दिया। जब शिवाजी 20 वर्ष के थे तभी उनके दादा की मृत्यु हो गई। जब शिवाजी 20 वर्ष के थे तो उनके दादाजी की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। अब शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना था। ठीक है। अब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई तो आगे का रास्ता शिवाजी को खुद चुनना था। ठीक है। भावल प्रदेश के साहसी नवयुवकों की सहायता से शिवाजी ने आसपास के किलों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। जो भावल प्रदेश के शासक नवयुवक थे उनकी सहायता से शिवाजी जो थे अपने आसपास के किलों के अधिकार अपना कर लिया था। जो उनके आसपास के किले थे उस पे अपना अधिकार उन्होंने कर लिया था, उस पे शुरू कर दिया था। ठीक है। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। शिवाजी ने अनेक किलों को जीता और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। जो शिवाजी थे उन्होंने बीजापुर के जो सुल्तान से उनसे संघर्ष किया और जो शिवाजी थे उन्होंने अनेक किलों को जीता और रायगढ़ को अपनी राजधानी बना ली। आगे देखते हैं। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब को चिंता हुई। अब शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह को भेजा। देखिए दोस्तों, ऐसे ही शिवाजी ने कई किलों को जीता, इस पर वे आगे बढ़ते गए। इसी सब को देखकर जो बादशाह औरंगजेब थे वो चिंता में हो गए और उन्होंने औरंगजेब ने शिवाजी को मारने के लिए आमेर के जो राजा जयसिंह थे उनको भेज दिया। आगे देखते हैं। जब जयसिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुंचे तब नगर के बाहर उनका कोई स्वागत नहीं किया गया। देखिए दोस्तों, जो शिवाजी थे जब वो जयसिंह के साथ आगरा गए तब वहाँ के जो बाहर गए थे तो उनका कोई भी स्वागत नहीं किया था। ठीक है। नगर के बाहर उनकी कोई भी स्वागत सत्कार नहीं हुआ। मुगल दरबार में भी उनका यथोचित सम्मान नहीं मिला और जो मुगल दरबार था उसमें भी उनको कोई सम्मान नहीं दिया गया। स्वाभिमानी शिवाजी यह अपमान सहन न कर सके। वे मुगल सम्राट की अवहेलना करके दरबार से बाहर निकल गए और ये सब उनको अच्छा नहीं लगा। ये उन्होंने सोचा कि ये मेरा अपमान है, तो इससे वो मुगल सम्राट की अवहेलना करते हुए भी वहाँ से निकल गए। ठीक है। आगे देखते हैं।
औरंगजेब ने महल के चारों ओर पहरा बैठाकर उनको कैद कर लिया। और जो औरंगजेब थे उन्होंने महल के चारों ओर पहरा बैठाया था और जब वो निकले तो उसने कैद करवा लिया। ठीक है, शिवाजी को। आगे देखते हैं। वह शिवाजी का वध करने की योजना बना रहा था। वो शिवाजी का वध करने की योजना बना रहा था कि उनको कैसे मारा जाए। आगे देखते हैं। इसी समय शिवाजी ने बीमार हो जाने की घोषणा कर दी। जब ये सब घटनाएं चल रही थी तो शिवाजी ने ये घोषणा कर दी कि मैं बीमार हूँ। वे ब्राह्मणों और साधु संतों को मिठाइयों की टोकरियाँ भिजवाने लगे और वो जो थे शिवाजी, वे ब्राह्मण जो थे और साधु संत थे, उन सबको मिठाइयों की जो टोकरी थी वो सब भिजवाने लगे। बहंगी में रखी एक और की टोकरी में स्वयं बैठकर वे आगरा नगर से बाहर निकल गए। देखिए दोस्तों, उन्होंने यह बुद्धि लगाई और फिर जो बहंगी के एक और की टोकरी थी उसमें वो खुद ही बैठ गए और आगरा से वो बाहर निकल गए। आगे देखते हैं। शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और छापामार युद्ध नीति को अपने शक्ति संगठन को आधार बनाया। देखिए दोस्तों, जो शिवाजी थे वो बहुत ही प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। वो जो थे सैनिकों की क्षमता और देश के भौगोलिक स्थिति को पूर्ण यानी कि पूरी तरह से उन्हें ज्ञान था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और छापामार युद्ध नीति को अपने शक्ति संगठन के आधार बना लिए थे। ठीक है, शिवाजी की ओर से औरंगजेब का मन साफ नहीं था। जो औरंगजेब ने शिवाजी के साथ विश्वासघात किया था तो शिवाजी उसे माफ़ नहीं कर सके। इसीलिए संधि के 2 वर्ष बाद ही फिर संघर्ष आरंभ हो गया। फिर उसके बाद शिवाजी ने संधि के 2 वर्ष बाद ही फिर से संघर्ष आरंभ कर दिया। आगे देखते हैं। शिवाजी ने अपने वे सब किले फिर जीत लिए जिनको जयसिंह ने उनसे छीन लिया था और युद्ध के पश्चात जो शिवाजी थे अपने सारे हारे हुए किले अर्थात जो उनसे छीन गए थे किले जयसिंह जिसने छीन लिया था तो उससे उन्होंने वापस ले लिया। आगे देखते हैं। सन 1674 ईस्वी में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में। उसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की। देखिए दोस्तों, फिर उसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की, इसीलिए उनको छत्रपति शिवाजी कहा जाता है। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी उदारता से दीन दुखियों को दान दिया। उसके पश्चात उन्होंने बड़ी ही उदारता से जो दीन दुखिया थे उन सबको दान दिए थे। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के किनारे सारे प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसके बाद जो बीजापुर और कर्नाटक था उस पर उन्होंने आक्रमण किया और समुद्र के जो तट थे वहाँ पे सारे प्रदेशों को अपना अधिकार कर लिया था। आगे देखते हैं। शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का महान संकल्प किया था और इसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने यह संकल्प लिया था कि ये जो हमारा राज्य है वो हमेशा स्वतंत्र रहेगा। इसी लक्ष्य के कारण वे आजीवन संघर्ष करते रहे। आगे देखते हैं। शिवाजी सच्चे अर्थों में एक महान राष्ट्रीय निर्माता थे। उन्हीं के पद्म चिन्हों पर चलकर पेशवाओं ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार शिवाजी के स्वप्न को साकार किया। देखिए दोस्तों, जो शिवाजी थे वो सच्चे अर्थों में एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्हीं के पद्म चिन्हों पर चलकर जो पेशवाओं के ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर
शिवाजी के सपने को साकार किया। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।